हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 30 मिनट है। इसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के 40% क्षय से 85% तक क्षय होने में लगा समय मिनट में होगा। पहला विकल्प है 60, दूसरा विकल्प है 15, तीसरा विकल्प है 30, चौथा विकल्प है 45। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय की, तो देखिए बच्चों, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसका नाभिक होता है, तो बच्चों इससे स्वतः ही एक अदृश्य किरणें निकलने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है ये क्षय हो रहा है। समय के साथ बच्चों इसके परमाणु भार तथा क्रमांक में बदलने लगते हैं, जिससे एक नया नाभिक का निर्माण होता है बच्चों, और इस प्रक्रिया को बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय बोला जाता है। तो रदरफोर्ड सोडी ने बच्चों अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि देखिए, जो विघटन की दर होती है ये समानुपाती होती है बच्चों प्रारंभ में नाभिकों की संख्या के। तो इस समीकरण को हल करने पर मिला n बराबर n नोट e की घात ऋणात्मक लैम्बडा टी। तो n बच्चों यहां पर t समय बाद नाभिकों की संख्या है, n नोट यहां पर प्रारंभिक t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या है, लैम्बडा बच्चों यहां पर क्षय नियतांक होता है, क्षय नियतांक, और t बच्चों वो समय होता है जब नाभिकों की संख्या या अविघटित नाभिकों की संख्या बची हुई हो। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक अर्धायु होता है, जो कि बच्चों ये अर्धायु कहलाता है। देखिए, जिस समय पर नाभिकों की संख्या प्रारंभ के आधी हो जाती है, तो देखिए बच्चों, जब प्रारंभिक नाभिकों की संख्या आधी हो जाएगी तो उस समय को बच्चों अर्धायु बोला जाएगा। बच्चों इस समीकरण को बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं, n बराबर n नोट 1/2 की घात n। यहां पर बच्चों n जो होता है वो अर्ध आयु की संख्या होती है, अर्ध आयु की संख्या होती है। तो बच्चों n यहां पर अगर अर्ध आयु की संख्या है तो n को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि t वो समय होता है कि जब यहां पर अविघटित नाभिकों की संख्या, और जब इसको भाग करते हैं अर्ध आयु से तो बच्चों यहां पर अर्ध आयु की संख्या निकल के आती है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि अर्धायु 30 मिनट का है, मतलब कोई भी प्रारंभिक नाभिक n नोट रहा होगा, अर्धायु के बाद इसकी संख्या कितनी होगी n नोट बटा 2। यही उस अविघटित नाभिकों की संख्या n कहलाती है। तो बच्चों इसका मान दिया गया है बच्चों 30 मिनट अर्धायु का। अब देखिए बच्चों, बोला गया है कि इस रेडियोएक्टिव सक्रिय पदार्थ के 40% क्षय होने में, तो बच्चों यहां पर जो 40% क्षय हो रहा है, ठीक है, तो कितना बचा हुआ है बच्चों, ये बचा हुआ है 60/100। ये किसका बचा हुआ है बच्चों, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या का। तो देखिए यहां पर कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 0.6 n नोट। अब बच्चों 40% से 85% तक, तो मतलब ये जो अगला यहां पर अविघटित नाभिकों की संख्या होगी, ये कितनी होगी 15। बचे हुए नाभिकों की संख्या अविघटित, ये कितनी होगी 15/100 n नोट का। तो देखिए बच्चों यहां से आता है ये 0.15 n नोट। अब देखिए बच्चों यहां पर n1 वह नाभिक है जो कि प्रारंभिक नाभिक हुए हैं, और n2 वो नाभिक है जब विघटित हो गए होंगे। इस प्रक्रिया में बच्चों कुछ समय लगाया होगा t, मतलब प्रारंभ में 0.6 नोट नाभिक रहे होंगे, और t समय बाद बच्चों यहां पर जो विघटित नाभिक होने के बाद बचे हुए नाभिक n2 कितने बचे होंगे 0.15 n नोट। तो आइए बच्चों सूत्र का प्रयोग करते हैं, n2 बराबर n1 1/2 की घात n। तो देखिए बच्चों यहां से n2 का मान है 0.15 n नोट, और बच्चों n1 का मान है 0.6 n नोट। ये बराबर होगा 1/2 का n के। अब देखिए बच्चों,
अगर इसको हल करते हैं तो यहां से मिलता है बच्चों n0 से n0 कट गया 1/2 का वर्ग बराबर 1/2 की घात n। अब बच्चों इसके आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएगी। तो बच्चों अर्ध आयु की संख्या कितनी आई है, 2 निकल के आई है। तो कुल समय होगा बच्चों, कुल समय ये होगा बच्चों 2 गुणा अर्धायु। तो देखिए बच्चों 2 गुणा अर्धायु करते तो अर्धायु कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ पर 30 मिनट का दिया गया है। तो 2 गुणा 30 बराबर 60 मिनट। तो बच्चों यहां पर 40% से 85% तक सही होने में जो समय लगा है वो कितना समय लगा है बच्चों, यहाँ पर जो टी समय माना था वो कितना निकला है बच्चों, 60 मिनट निकला है। तो पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।